Assalamu alaikum. Today our first topic about first year is mole calculation. First of all, mole calculation is basically a ratio difference between reactant to product. जैसे हमने लास्ट 10th क्लासेस के अंदर या 9th में भी हमने पढ़ा हुआ है कि मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं. मोल इज बेसिकली गिवन मास ओवर मोलर मास. अब यहाँ पे जो मोल कैलकुलेशन हमने करनी है वो सिंपल गिवन मास से नहीं करनी, बल्कि हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करना है कि अगर उनमें से किसी एक की सपोज रिएक्टेंट की मास या मोल गिवन होते हैं तो हमने प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है. जैसे सपोज एक एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2NH3. इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना जरूरी है. जैसे यहाँ से सपोज मैंने ये एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि 1 मोल नाइट्रोजन है, ये सपोज 1 मोल है, तो इससे अमोनिया कितना बनता है 2 मोल. तो इसकी मोलर रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो बनेगी वो 1:2 बनेगी. मोलर रेशियो बनेगी 1:2 बिटवीन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. अब यहाँ पे जैसे ये 1 है तो ये 2 मोल बन रहा है. अगर इसी को मैंने 1 के बजाय 2 कर दिया, डबल कर दिया, तो इसको भी डबल करेंगे उसी रेशियो से, तो ये 4 मोल अमोनिया बनेगा. इसी तरह इसको मैंने 2 के बजाय 4 टाइम बढ़ा दिया है. 1 के बजाय पहले हमने 1 रखा है तो ये डबल है, फिर इसको 2 किया है तो ये उसका डबल हो जाएगा. इसी तरह इसको 1 के बजाय मैं 4 पे ले गया हूँ, 4 टाइम बढ़ा दिया, तो इसके भी 4 टाइम बढ़ा देंगे तो इसका 8 आंसर आ जाएगा. जैसे सबसे पहले आपने देखना होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रोडक्ट को या रिएक्टेंट को रेशियो वही सेम रखनी है गिवन अमाउंट के अकॉर्डिंगली. यहाँ पे 1 है तो ये 2 बन रहा है. अगर इसको मैंने डबल कर दिया, 2 कर दिया, तो इसका 2 रेशियो जो है वो 4 आंसर आ जाएगा. यानी ये 1 है तो ये 2 बन रहा है, ये 2 है तो ये 4 बनेगा. जितनी इधर अमाउंट है उसका डबल इधर बनना चाहिए, तो तब हम कहेंगे 1:2 है. तो यहाँ पे सपोज ये अमोनिया है, तो अमोनिया अगर 1 मोल नाइट्रोजन है तो 2 मोल यहाँ पे अमोनिया बनेगा. इधर 2 है तो ये 4 मोल अमोनिया बनेगा. रेशियो सेम रखनी है. इसी तरह ये 4 है तो उसका डबल जो बनेगा वो 8 मोल बन जाएगा. क्यों कि यहाँ पे ये 1 है तो उसके डबल अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है. ये 1 है तो इधर अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो रहा है, डबल प्रोड्यूस हो रहा है. तो इसी तरह ये डबल है, इसी तरह यहाँ पे मैं 1 करता हूँ तो ये उसका डबल 2 हो जाएगा. ये 2 है तो इसका डबल 4 हो जाएगा. ये 4 है तो इसका डबल 8 मोल हो जाएगा अमोनिया. अब नेक्स्ट हम इसको कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ भी कि हाइड्रोजन के अकॉर्डिंगली इसके अंदर कितनी चेंज आएगी. जैसे ये 3 है तो ये 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है. अगर इसको मैं 3 की बजाय कितना कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, तो ये कितना है, 3 की बजाय मैंने क्या कर दिया, डबल किया, 3 का 6 कर दिया. 3 की बजाय इसको कितना कर दिया, 6 मोल कर दिया, तो ये भी डबल हो जाएगा, ये 4 मोल हो जाएगा. कितना हो जाएगा, ये 4 मोल हो जाएगा. अगर रेशियो आप देखें कि सेम बढ़नी चाहिए. यहाँ पे 3:2 आ रही है, 3:2 आ रही है, तो इधर भी अगर हम इसको 3 पे डिवाइड कर दें तो ये भी 3:2 रेशियो वही रेशियो रहेगी. इसको मैंने 3 के बजाय डबल किया है तो इसको भी मैं डबल कर दूं उसी रेशियो के अकॉर्डिंग. अब 3 को मैंने नेक्स्ट कर दिया 9 मोल हाइड्रोजन. इसको 3 के बजाय क्या कर दिए, 9 कर दिए, यानी इसका 3 टाइम बढ़ा है. इसको भी 3 टाइम बढ़ा दे तो ये 6 हो जाएगा. अब इसको ये देखना है कि जब भी मोल कैलकुलेशन आएगी उसकी रेशियो सेम रहेगी. अगर एक रिएक्टेंट बढ़ा दिया जाता है तो उसी रेशियो से प्रोडक्ट भी बढ़ा दिया जाएगा. जैसे सपोज हमारे पास है C3H8 प्रोपेन है प्लस ऑक्सीजन है. ये बर्निंग या कंबस्शन प्रोसेस है. जब भी कोई अल्केन वगैरह या कोई भी चीज कंबस्ट होती है तो ऑक्सीजन उसके लिए रिएक्टेंट के तौर पे जरूरी होती है. ऑक्सीजन के बगैर कंबस्शन नहीं हो सकती, तो प्रोडक्ट उसका CO2 और वाटर बनता है, साथ कुछ एनर्जी एमिट होती है. एनर्जी डिपेंड करती है कि इसकी बर्निंग स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी बेस पे एनर्जी डिफरेंट प्रोड्यूस हो सकती है, यानी एनर्जी की अमाउंट चेंज हो जाएगी. अब यहाँ पे सपोज मैं कर देता हूँ कि इसका ये 1 मोल है, तो ये सपोज इसको देख लेते हैं तो वाटर 4 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं. अगर आपको इसकी रेशियो बतानी होती है तो ये 1:4 है, 1:4 है. प्रॉपर भी इसका तरीका देखेंगे, लेकिन ये है कि जैसे आपके माइंड में
ये होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। वैसे इसका प्रॉपर मेथड भी इसको देख लेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें देखेंगे कि इसको कैसे करते हैं। तो 1:4 है, अगर इसका मैं 2 कर देता हूँ, ये 2 मोल कर देता हूँ, इसका डबल कर दे तो इसका आंसर भी डबल, ये 8 मोल वाटर प्रोड्यूस होना चाहिए। वाटर कितना प्रोड्यूस होना चाहिए? 8 मोल प्रोड्यूस होना चाहिए। यानी इसकी बेसिकली रेशियो जो है वो सेम। अगर सपोज इसको मैं ऑक्सीजन और इस वाटर को कंपेयर, क्योंकि जो गिवन क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन के अंदर बता दिया जाएगा कि आपने किस किस को कंपेयर करना है, किसका आंसर निकालना है और किसके अकॉर्डिंगली उसका आंसर देना है। सपोज ये 5 है और इसका ये यहाँ पे 4 आ रहा है, अगर इन दो को हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे सपोज मैं कर देता हूँ कि 10 मोल अगर ऑक्सीजन हो जाए तो वाटर कितना होना चाहिए, मैंने डबल किया तो इधर भी डबल, 8 मोल जो है इसका आंसर भी आना चाहिए वाटर का। अगर इसको मैं प्रोपेन को और वाटर को कंपेयर करता हूं तो ये 4 रेशियो है, जो 1:4 रेशियो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह दो रिएक्टेंट भी कंपेयर किए जा सकते हैं, रिएक्टेंट भी आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये 1 और 5, इसको मैं 2 किया है तो ये कितना होना चाहिए, 10 मोल होना चाहिए ऑक्सीजन। इस और इस रेशियो से ये अगर मैंने डबल किया है तो इसका भी डबल होना चाहिए, रेशियो उसकी सेम रहेगी। तो ये मोल कैलकुलेशन जो है सिंपल, पहले तो ये है कि मोल होता क्या है। तो मोल जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि मोल इज बेसिकली गिवन मास ओवर मोलर मास, तो आप उसके मोल फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें तो डायरेक्ट अगर मोल गिवन है तो प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ के मोल बताने होते हैं तो रेशियो बैलेंस रखनी चाहिए, रेशियो वही रहनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अब यहाँ पे आ रहा है, इसको हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, कन्वर्जन मेथड भी वही चीज होती है, उसका आंसर भी वही आता है। तो आपने जैसे यूनिटरी मेथड 9th 10th में पढ़ा हुआ है तो उसी तरह इसको भी देख लेते हैं कि जैसे इसने ये कहा है कि आपके पास मीथानॉल है और सॉरी इथेनॉल है और इथेनॉल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो CO2 और वाटर ये भी वही कंबशन प्रोसेस है। तो इसके साथ उसने क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 की बजाय अगर 3.50 मोल कर दिए जाएं इथेनॉल के, इथाइल कोल के, इथेनॉल या इथाइल कोल एक ही चीज है, इथाइल कोल उसका कॉमन नेम है, इथेनॉल आयोपेक नेम है। तो इसमें इथेनॉल जो है अगर 2 की बजाय यहाँ पे चेंज करके 3.50 मोल कर दीजिए, 2 से बढ़ा दिए मोल, यानी सपोज कर ले आप 3 कर लें अप्रोक्सीमेट, तो 2 से 3 कर दिए तो ऑक्सीजन को भी बढ़ना चाहिए, 3 से इसका आंसर भी ज्यादा होना चाहिए हमेशा ना, क्योंकि हम यहाँ पे रेशियो देख लें कि 3 से इसके मोल बढ़ाए हैं, इधर आंसर भी उसका ज्यादा आना चाहिए। अब यहाँ पे इसी तरह नेक्स्ट इसी इथेनॉल के साथ वाटर को भी कंपेयर किया है, तो वाटर अगर 2 से इसको 3 किए तो वाटर का भी आंसर 4 से ज्यादा ही होना चाहिए। ये हम जस्ट कॉमन सेंस से देख रहे हैं कि इनके आंसर इससे ज्यादा आने चाहिए। जैसे 2 से 3 हुआ है तो इसका आंसर भी 3 से ज्यादा होना चाहिए, जितना भी हो सकता है। इसी तरह इसको हमने 2 से 3 किया है और साथ वाटर के साथ कंपेयर करना है तो वाटर का आंसर भी 4 से ज्यादा चले जाना है। अब इसको हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसका आंसर इसके अकॉर्डिंगली भी लेना है और इसका आंसर जो है इसके साथ भी कंपेयर करके आंसर इसका बताना है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल इथेनॉल रिक्वायर ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर कर रहे हैं, 3 मोल। अगर ये यूनिटरी मेथड से हम कर रहे हैं तो अगर ये 1 मोल किया जाए तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2, और जितने मोल उसने पूछे हुए हैं कि अगर ये 2 की बजाय 3.50 मोल कर दिए जाए तो फिर इसका आंसर कितना है, तो यहाँ पे 3/2 इंटू 3.50, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट आता है 5.25 मोल के अराउंड। यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, जैसे हम यहाँ पे आंसर इसके देख रहे हैं 5.25 है। अब देखें 2 से इसको भी हमने बढ़ाया है, 3 पे लेके गए, 2 से 3 पे लेके गए हैं। अगर इसके मोल हमने ज्यादा किए हैं तो उसी तरह इसका आंसर भी 5 के राउंड आ रहा है, ठीक है। जितने ही हम रेशो में ये बढ़ाए उतने ही रेशो में ये आंसर भी बढ़ रहा है, तो 5.25 आ रहा है। अब अगर इसको हम देखते हैं
ये 2 मोल है, 2 की बजाय इसको कर दिया 3.50, और ये है 2 और 4 रेशियो है, 2 और 4 रेशियो, यानी इस जितना ये बनता है ना उसका डबल ये बनता है वाटर। ये दोनों को अगर हम देखें कि 2 मोल इथेनॉल हो तो उसके डबल 4 ये बनता है। अगर इतने करते हैं तो इसके डबल यहाँ पे 7 आंसर आना चाहिए। 3.50 का डबल कितना बनता है? 7। यहाँ पे भी हम वही चीज देखेंगे कि इसको अगर हम यहाँ पे करें कि ये 2 मोल इथेनॉल प्रोड्यूस वाटर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 4 मोल। कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 4 मोल। और अगर ये 1 कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 4/2, और ये अगर 3.50 कर दें, 3.50, तो इसका 4/2 इंटू 3.50, तो इसका आंसर 7 मोल आ जाएगा, इसका डबल आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम वही चीज देख रहे हैं कि इसको हमने 3 किया है, ये इसके अकॉर्डिंगली अगर हम कर रहे हैं तो 2 मोल है तो ये 4 बनता है, 2 का 4 बनता है, उसका डबल बनता है, तो इसका डबल बनना चाहिए 7 मोल, तो वो हमारे पास वही 7 आंसर आया। इसको हम देखें इन दो को, तो ये 2 है तो ये 3 है, 2 से 3 थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे भी ये 3 की है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा 5.25 इसका आंसर हमारे पास बना है। तो ये था मोल कैलकुलेशन की किसी भी किस्म का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ये तो अभी जनरल सा टॉपिक है कि इस तरह मोल कैलकुलेशन कैसे फाइंड करते हैं।